जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय राम जय राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री रामचरितमानस के प्रेमी भाइयों बहनों माताओं भक्तजनों, हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे आपको आने वाला हमारा प्रत्येक वीडियो मिलता रहे सहज रूप से। और कमेंट बॉक्स में श्री राम लिखें, सनातन धर्म लिखें। हम सनातन धर्म के प्रेमी हैं। आप सब लोग हमारे साथ सुन रहे हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आप भी सुनिए, अपने परिवारजनों को सुनाइए, समझाइए, अपने बच्चों को समझाइए। आजकल की शिक्षा तो ऐसे ही इंग्लिश मीडियम की है, बच्चों को तो कुछ समझ में आता नहीं, लेकिन माता पिता सुनेंगे, दादी बाबा सुनेंगे तो बच्चों को भी सुनाएंगे, कहानियों के रूप में सुनाइए और समझाइए। तो आइए श्री रामचरितमानस का पाठ करते हैं। जो ये कंद मूल फल खाही, बाध सुधा दियासन जग माही, एक कहीं ये सहज सुहाए, आप प्रगट विधि भय बनाए। ये कंद मूल फल खाते हैं और जगत में अमृत आदि भोजन व्यर्थ ही हैं। कोई एक कहते हैं ये स्वभाव से ही सुंदर हैं, इनका सौंदर्य मधुर नित्य स्वाभाविक है, ये अपने आप प्रकट हुए हैं और ब्रह्मा के बनाए नहीं हैं। जहाँ लगी वेद कही विधि करनी, श्रवण नयन मन गोचर बरनी, देखूं खोज भुवन 10 चारी, कहाँ अस पुरुष कहाँ अस नारी। सारे ग्रामवासी जर से श्री रामचंद्र जी, भगवान सीता जी, श्री लक्ष्मण जी महाराज जाते हैं। उधर उधर की सब स्त्री पुरुष ग्रामवासी सब इस प्रकार से वर्णन कर रहे हैं, आपस में विचार कर रहे हैं। हमारे कानों, नेत्रों और मन के द्वारा अनुभव में आने वाली विधाता की करनी को जहाँ तक वेदों ने वर्णन करके कहा है, वहाँ तक 14 लोकों में ढूंढ कर देखो, ऐसे पुरुष और ऐसी स्त्रियां कहाँ हैं, कहीं भी नहीं मिलेंगी। इसी से सिद्ध होता है कि ये विधाता के 14 लोकों से अलग हैं और अपनी महिमा से आप ही निर्मित हुए हैं। इन्हीं देख विधि मन अनुरागा, पट तर जोग बनावे लागा, कीन बहुत श्रम एक नाय, तेहि रिसा बन आन बुराए। इन्हें देखकर विधाता का मन अनुरक्त मुग्ध हो गया, तब वह भी इन्हीं के उपमा के योग्य दूसरे स्त्री पुरुष को बनाने लगा। उसने बहुत परिश्रम किया परंतु कोई उसकी अटकल में ही नहीं आए, पूरे नहीं उतरे। इसी ईर्ष्या के मारे उसने इनको जंगल में ला करके छिपा दिया है। ग्रामवासी नगरवासी इस तरह से विधाता को दोष दे रहे हैं। विधाता मतलब ब्रह्मा जी को, कि ब्रह्मा जी ने ऐसे लोगों को बनाने की बहुत कोशिश की पर बना नहीं सके, तो इनको ला करके जंगल में छिपा दिया है। एक कहीं हम बहुत न जानही, आप ही धर्म धन्य करिवान, ते पुण्य पुंज हम लेखे, जे देखें देखिए जिन देखे। कोई एक कहते हैं हम बहुत नहीं जानते हैं, हाँ अपने को धर्म परम धन्य मानते हैं अवश्य, जो इनके दर्शन कर रहे हैं। जो हमारी समझ में वे भी बड़े पुण्यवान हैं जिन्होंने इनको देखा, जो देख रहे हैं, जो आगे देखेंगे। यही विधि कही कही बचन प्रिय, ले ही नयन भर नीर, किमि चली है मार्ग अगम, सुट सुकुमार शरीर। इस प्रकार प्रिय वचन कहकर सब नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर लेते हैं और कहते हैं कि ये अत्यंत सुंदर सुकुमार शरीर वाले दुर्गम कठिन मार्ग में कैसे चलेंगे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय राम जय राम, जय जय राम। नारी बिकल
नारी स्नेह विकल बस होही, चकई सांझ समय जन सोही। मृदु पद कमल कठिन मगु जानी, गही बर यही कह दय कहानी बरबानी। स्त्रियां स्नेह बस विकल हो जाती हैं, मानो संध्या के समय चकवी भाभी वियोग की पीड़ा से सो रही हो, दुखी हो रही हो। इनके चरण कमलों को कोमल तथा मार्ग को कठोर जानकर वे व्यथित हृदय से उत्तम वाणी में कहती हैं। पर सत मृदुल चरण अनुरारु नारे, सकुचत महिजी हृदय हमारे। जाओ जगदीश नहीं बन दीना, कसन सुमन मय मार्ग कीना। इनके कोमल और लाल चरणों को तलवे को देखकर छूते ही पृथ्वी वैसे ही सकुचा जाती है जैसे हमारे हृदय सकुचा रहे हैं। जगदीश्वर ने यदि इन्हें वनवास ही दिया है तो सारे रथ को, सारे रास्ते को पुष्पमय क्यों नहीं बना दिया। पुष्पमय अर्थात सारे रास्ते पर पुष्प क्यों नहीं बिछा दिया। जो मांगा पाई विधि पाई, ये रखिए आखिन माही। जे नर नारी नया अवसर आए, तिन सिय राम न देखन पाए। यदि ब्रह्मा से मांगे तो मिले, तो हे सखी हम तो उनसे मांग कर इन्हें अपने आंखों में ही रखें। जो स्त्री पुरुष इस प्रकार इस अवसर पर नहीं आए, वे श्री सीताराम जी को नहीं देख सके। सुन सुस्वरूप बूझे बूझही अकुलाही, अब लगी कहाँ बल। सुन सुस्वरूप बूझही अकुलाही, अब लगे कहाँ लगी भाई। समरथ धाय बिलो कहीं जाय, प्रमुदित फिर मनम जन्म फल पाई। उनके सौंदर्य को सुनकर वे व्याकुल होकर पूछते हैं कि भाई अब तक वे कहाँ गए होंगे जो समर्थ हैं और दौड़ते हुए उनके जाकर के दर्शन कर लेते हैं और जन्म का परम फल पाकर विशेष आनंदित होकर लौटते हैं। अबला बालक वृद्ध जन कर्मी जही पछताही, ओही प्रेम बस लोग में राम जहाँ जहाँ जाए। गर्भवती प्रसूता आदि अबला स्त्रियां, बच्चे और बूढ़े दर्शन न पाने से हाथ मलते और पछताते हैं। इस पर जहाँ जहाँ श्री रामचंद्र जी जाते हैं वहाँ वहाँ लोग प्रेम के बस में हो जाते हैं। गाँव गाँव यस होई आनंदो, देख भान कुल कैरो चंदु। जे कछु समाचार सुन पावे, ट्रेन पुरानी ही दोष लगावे। सूर्य कुल रूपी कुमुदनी के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा स्वरूप श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर गांव गांव में ऐसा ही आनंद हो रहा है। जो लोग वनवास दिए जाने के बारे में कुछ भी समाचार सुन पाते हैं, वे राजा रानी राजा दशरथ कैकेयी को दोष लगाते हैं। कहीं ये कहत भल नर ना हो, दीन मई जोई लोचन लाहू। कहीं परस पर लोग लगाई, बातें सरल स्नेह सुहाई। कोई ये कहते हैं कि राजा बहुत ही अच्छे हैं जिन्होंने हमें अपने नेत्रों का लाभ दिया। स्त्री पुरुष सभी आपस में सीधी स्नेह भरी सुंदर बातें कर रहे हैं। ते पितु मात धन्य जिन जाए, धन्य सुनगर जहाँ ते आए। धन्य स्वदेश सकसैल बन गाँव, जहाँ जहाँ जाए धन्य सोई ठाऊं। कहते हैं वे माता पिता धन्य हैं जिन्होंने इन्हें जन्म दिया। वो नगर धन्य है जहाँ से ये आए हैं। वो देश पर्वत वन और गांव धन्य है, और वही स्थान धन्य है जहाँ जहाँ ये जाते हैं। सुख पायो विरंच रचिते ही, जे के सब भांति सनेही। राम लखन पथि कथा सुहाई, रही सकल मग कानन जाई। ब्रह्मा ने उसी को रचकर सुख पाया जिसके ये श्री रामचंद्र जी सब प्रकार के स्नेही हैं। पथिक रूप श्री राम लक्ष्मण की सुंदर कथा सारे रास्ते और जंगल में छा गई है। ते पितु मातु धन्य जिन जाए, धन्य सो नगर जहाँ ते
आए धन्य स्वदेश शैल बन गाँव, जहाँ जहाँ जाए धन्य सोई ठाव। कहते हैं वे माता पिता धन्य हैं जिन्होंने इन्हें जन्म दिया, वो नगर धन्य है जहाँ से आए हैं, वो पर्वत देश वन और गांव धन्य है, और वही स्थान धन्य है जहाँ जहाँ ये जाते हैं। सुख पायो बिरंच रचते ही, ये जय के सब भांति सनेही, राम लखन पथि कथा सुहाई, रही सकल मख कानन जा छाई। ब्रह्मा ने उसी को रचकर सुख पाया है जिसके ये श्री रामचंद्र जी सब प्रकार से स्नेही हैं। पथिक रूप श्री राम लक्ष्मण की सुंदर कथा सारे रास्ते जग में जंगल में मंगल छा गई है। यही विधि रघुकुल कमल रवि, मगलोगन सुख देते, जाहि चले देखत विपिन, शिव सौमात्र समेत। रघुकुल रूपी कमल के खिलाने वाले सूर्य श्री राम जी इस प्रकार मार्ग में लोगों को सुख देते हुए सीता जी और लक्ष्मण जी सहित वन को देखते हुए चले जा रहे हैं। आगे राम लखन बन पाछे, तापस बेश बराजत काछे, उभय बीच सिय सोहत कैसी, ब्रह्म जीव बिच माया जैसी। आगे राम लखन बन पाछे, तापस वेश विराजत काछे, उभय बीच सिय सोहत कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। आगे राम जी हैं, पीछे लक्ष्मण जी सुशोभित हो रही हैं, तपस्वियों के वेश में बनाए दोनों बड़ी ही शोभा पा रहे हैं। दोनों के बीच में सीता जी जैसे कैसी सुशोभित हो रही हैं, जैसे ब्रह्मा और जीव के बीच में माया। बहुरी कहूँ छवि जस बन बसई, जनु मधु मदन मादर तिलसई, उपमा बहुरी कहूँ जी अजोई, जनु विदु विदु विचरोहन सोई। फिर जैसी छवि मेरे मन में बस रही है उसको कहता हूँ, मानो वसंत ऋतु और कामदेव के बीच में रति कामदेव की स्त्री सुशोभित हो रही है। और फिर हृदय में खोज कर उपमा कहता हूँ कि मानो बुध चंद्रमा के पुत्र और चंद्रमा के बीच में रोहिणी चंद्रमा की स्त्री सो रही हो। पदु पद प्रभु पद रेख बीच बीच सीता, धरती चरण मग चलत सभीता, सिय राम पद अंक भराए, लखन चलहि मग दाहिन लाए। फिर श्री रामचंद्र जी जमीन पर अंकित होने वाले दोनों चरण चिन्हों के बीच बीच में पैर रखी हुई सीता जी कहीं भगवान के चरण चिन्हों पर पैर ना टिक जाएं, इस बात से डरती हुई मार्ग में चल रही हैं। और लक्ष्मण जी मर्यादा के रक्षा के लिए श्री सीता जी और रामचंद्र जी दोनों के चरण चिन्हों को बचाते हुए उन्हें दाहिने रखकर रास्ता चल रहे हैं। ऐसी मर्यादा कहाँ मिलेगी। राम लखन सिय प्रीत दुहाई, बचन अगोचर किमि कहि जाई, खग मृग मगन देखि छवि होई, लिए चोरी चित राम बटोही। श्री राम जी लक्ष्मण जी और सीता जी सुंदर प्रीति वाणी का विषय नहीं है, अर्थात अनिर्वचनीय है, अतः वो कैसे कही जा सकती है। पक्षी पशु और भी उस छवि को देखकर प्रेमानंद में मग्न हो जाते हैं। पथिक रूप श्री रामचंद्र जी ने भी उनके चित्र को चुरा लिए हैं। जिन देखे पथिक प्रिय, सिय समेत दो भाई, भव मग आगम आनंद तेहि, बिनु श्रम रहे सिराय। प्यारे पथिक सीता जी सहित दोनों भाइयों को जिन जिन लोगों ने देखा, उन्होंने भवन का अगम मार्ग जन्म मृत्यु रूपी संसार में भटकने का भयानक मार्ग बिना ही परिश्रम आनंद के साथ तय कर लिया, अर्थात वे आवागमन के चक्र से सहज ही छूटकर मुक्त हो गए। अजहु जास उर सपने काओ, बसहु लखन सिय राम बटाओ, राम धाम पथ पाई सोई, जो पथ पाव कबहु मुनि कोई। आज भी जिसके हृदय में स्वप्न में कभी राम लक्ष्मण सीता राम तीनों बटोही आवसे,
तो वो भी श्री राम जी के परम धाम के उस मार्ग को पा जाएगा जिस मार्ग को कभी कोई बिरले ही मुनि पाते हैं। तब रघुवीर श्रमित सिय जानी, देख निकट बटु शीतल पानी, तहाँ बस कंद मूल फल खाए, रात नहाए चले रघुराई। तब श्री रामचंद्र जी सीता जी को थकी हुई जानकर और समीप ही एक बड़का वृक्ष और ठंडा पानी देखकर उस पर वहीं ठहर गए। कंद मूल फल खाकर रात भर वहां रहकर प्रातःकाल स्नान करके रघुनाथ जी आगे को चले। देखत बन सर सैल सुहाए, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए, राम देख मुनि बासु सुहावन, सुंदर गिर कानन जल पावन। सुंदर बन वाला बाग तालाब और पर्वत देखते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी वाल्मीकि आश्रम में आए। श्री रामचंद्र जी ने देखा कि मुनि का निवास स्थान बहुत सुंदर है, जहाँ सुंदर पर्वत वन और पवित्र जल है। सरन सरोज बिटप बन फूले, गुंजत मंजु मधुर रस भूल, खग मृग विपुल कोलाहल करही, बिरहति बैर मुदित मन चरही। सरोवरों में कमल और वनों में वृक्ष फूल रहे हैं और मकरंद रस में मस्त हुए भंवरे गुंजार कर रहे हैं। बहुत से पक्षी और पशु कोलाहल कर रहे हैं और वैसे रहित होकर प्रसन्न मन से विचर रहे हैं। सुचि सुंदर आश्रम निरखी, हर से राजीव नयन, सुन रघुबर आगमन मुनि, आगे आयो लेन। पवित्र और सुंदर आश्रम को देखकर कमल नयन श्री रामचंद्र जी हर्षित हुए। रघु श्रेष्ठ श्री राम जी का आगमन सुनकर मुनि वाल्मीकि जी उन्हें लेने के लिए आगे आए। मुनि कहूँ राम दंडवत कीना, आशीर्वाद दे प्रवर दीना, देखी राम छवि नयन जुड़ाने, कर सन्मान आश्रम ही आने। श्री रामचंद्र जी ने मुनि को दंडवत किया। विप्र श्रेष्ठ मुनि ने उन्हें आशीर्वाद दिया। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। सम्मान पूर्वक मुनि उन्हें आश्रम में ले आए। मुनिवर अतिथ प्राण पिय पाए, कंद मूल फल मधुर मंगाए, सिय सौमित्र राम फल खाए, तब मुनि आश्रम दिए सुहाए। श्रेष्ठ मुनि वाल्मीकि जी ने प्राण प्रिय अतिथियों को पाकर उनके लिए मधुर कंद मूल फल और मंगवाए। श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी ने फलों को खाया। तब मुनि ने उनको विश्राम करने के लिए सुंदर स्थान बता दिए। वाल्मीकि मन आनंद भारी, मंगल मूर्ति नयन निहारी, तब कर कमल जोरी रघुराई, बोले बचन श्रवण सुखदाई। मुनि श्री राम जी के पास बैठे और उनकी मंगल मूर्ति को नेत्रों में देखकर वाल्मीकि जी के मन में बड़ा भारी आनंद हो रहा है। तब श्री रघुनाथ जी कमल सदृश आंखों को हाथों को जोड़कर कानों को सुख देने वाले मधुर वचन बोले। तुम त्रिकालदर्शी मुनि नाथा, बेश बदर जिम तुम्हारे हाथा, अस कही प्रभु सब कथा बखानी, जय जय भांति दीन बनुरानी। हे मुनिनाथ, आप त्रिकालदर्शी हैं। संपूर्ण विश्व आपके लिए हथेली पर रखे हुए बेर के समान है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने ऐसा कहकर फिर जिस प्रकार से रानी कैकेयी ने वनवास दिया वो सब कथा विस्तार से सुनाई। तात बचन पुनि मात हित, भाई भरत असराव, मो कहूँ दरस तुम्हारे प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाव। और कहा, हे प्रभु, पिता की आज्ञा का पालन, माता का हित और भरत जैसे स्नेही धर्मात्मा भाई का राजा होना और फिर मुझे आपके दर्शन होना, ये सब मेरे पुण्यों का प्रभाव है। देखी पाय मुनि राय तुम्हारे, भय सुकृत सब सुफल हमारे, अब जहाँ राव आय सुहोई, मुनि उद्वेग न पावे कोई। हे मुनिराज, आपके चरणों का दर्शन करने से आज हमारे सब पुण्य सफल हो गए, हमें सारे पुण्यों का फल मिल गया। अब जहाँ आपकी आज्ञा हो और जहाँ कोई भी मुनि उद्योग को
प्राप्त ना हो। मुनि तापस जिनके दुख लहाई, ते नरेश बिन पावक दहाई। मंगल मूल विप्र परितोषु, दहाई कोट कुल भूसर रोसु। क्योंकि जिनसे मुनि और तपस्वी सुख पाते हैं, वे राजा बिना अग्नि के ही अपने दुष्ट कर्मों से ही जलकर भस्म हो जाते हैं। ब्राह्मणों का संतोष और सब मंगलों की जड़ है, और भूदेव ब्राह्मण गणों का क्रोध करोड़ों कुलों को भस्म कर देता है। अस जिय जान कहिय सोई ठाऊं, सिय सौमित्र रहा सहित रहा राजाऊं। तहाँ रचि रुचिर प्रगन तिन साला, बास करऊं कछु काल कृपाला। ऐसा हृदय में समझकर वह स्थान बतलाइए जहाँ मैं लक्ष्मण और सीता सहित जाऊं, और वहीं सुंदर पत्तों और घास की कुटी बनाकर हे दयालु कुछ समय तक निवास करूं। सहज सरल सुनि रघुबर बानी, साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी। कस न कहो अस रघुकुल केतु, तुम पालक संतत सुति सेतु। हे श्री राम जी की सहज सरल सुंदर वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि वाल्मीकि बोले, धन्य धन्य हे रघुकुल शिरोमणि दया स्वरूप, आप ऐसा क्यों कहेंगे? आप ऐसा क्यों ना कहेंगे? आप सदैव वेद की मर्यादा का पालन रक्षण करते हैं। सुत से तु पालक राम, तुम जगदीश माया जानकी। जो सृजत पग पालत हरत रुख पाई, कृपा निधान की। जो सहस शेष अहेस महिधर, लखन सचराचर धनी। सुर धकाज धरि नर राज तनु, चले दहन खल निश्चरयनी। हे राम, आप वेद की मर्यादा के रक्षक जगदीश्वर हैं, और जानकी जी आपकी स्वरूप भूता माया है, जो कृपा के भंडार आपकी रुख पाकर जगत का सृजन पालन और संहार करती हैं। जो हजार मस्तक वाले सर्पों के स्वामी और पृथ्वी को अपने सिर पर धारण करने वाले हैं, वही सचराचर के स्वामी शेष जी लक्ष्मण हैं। देवताओं के कार्यों के लिए आप राजा का शरीर धारण करके दुष्ट राक्षसों की सेना का नाश करने के लिए चले हैं। वाल्मीकि मुनि इस तरह से कहते हैं, राम स्वरूप तुम्हारे वचन, अगोचर बुद्धि पर। अभिकथय कथय अपार, नेति नेति निगम नित्य निगम कही। हे राम, आपका स्वरूप वाणी के अगोचर, बुद्धि से परे, अव्यक्त, अकथनीय और अपार है। वेद निरंतर उसका नेति नेति कहकर वर्णन करते हैं। जग पे खन तुम देखन हारे, विधि हरि शंभु न चावन हारे। त्यों न जानहि मरम तुम्हारा, और तुम ही को जानन हारा। जग पे खन तुम देखन हारे, विधि हरि शंभु न चावन हारे। त्यों न जानहि मरम तुम्हारा, और तुम ही को जानन हारा। वाल्मीकि ऋषि इस प्रकार से वर्णन करते हैं, हे राम, जगत दृश्य है, आप उसके देखने वाले हैं। आप ब्रह्मा विष्णु और शंकर को भी नचाने वाले हैं। जब वे भी आपके मर्म को नहीं जानते, तब और कौन आपके मर्म को जानने वाला है? तब कौन आपको कोई जानने वाला है? सोई जानै जय देहु जनाई, जानत तुम्हि होई जाई। सोई जानै जय देहु जनाई, जानत तुम्हि होई जाई। तुम्हारी कृपा तुम्हि रघुनंदन, जानहि भगत भगत और चंदन। तुम्हारी कृपा तुम्हि रघुनंदन, जानहि भगत भगत और चंदन। वही आपको जानता है जिसे आप जना देते हैं, और जानते हुए वो आपका ही स्वरूप बन जाता है। हे रघुनंदन, हे भक्तों के हृदय के शीतल करने वाले चंदन, आपकी ही कृपा से भक्त आपको जान पाते हैं।
चिदानंद सन्मय देह तुम्हारी, विगत विकार जाने अधिकारी। नर तन धरो संत सुर काजा, कहो करो जस प्राकृत राजा। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय राम जय राम जय जय राम। चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जाने अधिकारी। नर तन धरो संत सुर काजा, कहो करो जस प्राकृत राजा। आपकी देह चिदानंदमय है। यह प्रकृति जन्य पंच महाभूतों की बनी हुई कर्म बंधन युक्त त्रिदेह विशिष्ट माइक नहीं है और उत्पत्ति नाश वृद्धि क्षय आदि सब विकारों से रहित है। ये इस रहस्य को अधिकारी पुरुष ही जानते हैं। आपने देवता और संतों के लिए कार्य करने के लिए ये दिव्य नर शरीर धारण किया है और प्रकृति के तत्वों को निर्मित देह धारण साधारण राजाओं की तरह से कहते और करते हैं। जय सिया राम जय जय सिया राम। राम देख सुन चरित तुम्हारे, जड़ मोह बुद्धि हो ही सुखारे। तुम जो कहो करो सब साचा, कजस काचियत चाहिए जांचा नाचा। हे राम, आपके चरित्रों को देखकर और सुनकर मूर्ख लोग तो मोह को प्राप्त होते हैं और ज्ञानी जन सुखी होते हैं। आप जो कुछ कहते और करते हैं वो सब सत्य उचित ही है, क्योंकि जैसा स्वांग भरे वैसा ही नाचना भी तो चाहिए। इस समय आप मनुष्य रूप में हैं, अतः मनुष्योचित व्यवहार करना ठीक ही है। वाल्मीकि ऋषि कहते हैं, पूछो मोहि की राहु कहाँ, मैं पूछत सकुचाऊं। जहाँ न हो तो तहाँ देहो कहे, तुम ही दिखाओ ठाऊं। आपने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ रहूं, परंतु मैं ये पूछने से सकुचाता हूँ कि जहाँ आप ना हो वो स्थान बता दीजिए। आप कहाँ नहीं हैं? हे सचराचर स्वामी, आप कहाँ नहीं हैं, तब मैं आपके रहने के लिए स्थान दिखाऊं। आप तो सर्वत्र सर्वज्ञ हैं, आप तो सब जगह हैं। अब मैं कौन सा स्थान कैसे दिखाता हूँ, कैसे दिखाऊं? सुनि मुनि बचन प्रेम रस साने, सकुच राम मन महु सकुच मुसुकाने। वाल्मीकि हंसी कहीं बहोरी, वाणी मधुर अमेय रस बोरी। मुनि के सब प्रेम वचन सने हुए वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी रहस्य खुल जाने के डर से सकुचाकर मन में मुस्काए। वाल्मीकि जी ने हंसकर फिर अमृत रस में डुबोई हुई मीठी वाणी में बोले, सुनहु राम अब कहाँ निकेता, बसहु जहाँ सिय लखन समेता। जिनके सवन समुद्र समाना, कथा तुम्हारे सुभग सरनाना। सुनहु राम अब कहाँ निकेता, जहाँ बसो सिय लखन समेता। जिनके सवन समुद्र समाना, कथा तुम्हारे सुमग सर जाना। हे राम जी सुनिए, अब मैं वह स्थान बताता हूँ जहाँ आप सीता जी और लक्ष्मण जी समेत निवास करिए, जिसके कान समुद्र की भांति आपकी कथा रूपी अनेकों सुंदर नदियों से भरहि निरंतर होहि न पूरे। तिनके ही तुम भरहि निरंतर होई न पूरे। तिनके ही तुम कहो गृह रोरे। लोचन चातक जिन करी राखे, राहे दस दरस जलधर अभिलाषे। निरंतर भरते रहते हैं परंतु कभी पूरे तृप्त नहीं होते हैं। उनके हृदय आपके लिए सुंदर घर और जिन्होंने आपके नेत्रों को चातक बना रखा है, जो आपके दर्शन रूपी मेघ के लिए सदा लालायित रहते हैं। निदरहि सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंद जल हो ही सुखारी। तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसो बंधु सिय सह रघुनायक। तथा जो भारी भारी नदियों
समुद्रों और झीलों का निरादर करते हैं और आपके सौंदर्य रूपी मेघ के एक बूंद के जल से सुखी हो जाते हैं। अर्थात आपके दिव्य सच्चिदानंदमय स्वरूप को किसी एक अंग की जरा सी भी झांकी के सामने स्थूल सूक्ष्म और कारण जगत के अर्थात पृथ्वी स्वर्ग और ब्रह्म लोक तक के सौंदर्य का तिरस्कार करते हैं। हे रघुनाथ जी, उन लोगों के हृदय रूपी सुखदायी वन भवनों में आप भाई लक्ष्मण और सीता जी के सहित जाकर के निवास कीजिए। जस तुम्हारे मानस विमले हंसन जिया दासो, मुक्ता हल गुण गाए गण चुनई राम बसहु दियतासो। आपके यश रूपी निर्मल मान सरोवर में जिसकी जीव हंसनी बनी हुई है, आपके गुण समूह रूपी मोतियों को चुगती रहती है। हे राम जी, आप उसके हृदय में बसिए। प्रभु प्रसाद सुच सुभग सुबासा, सादर सा जाहुला है नित नासा, तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। जिसकी नासिका प्रभु आपके पवित्र और सुगंधित सुंदर प्रसाद को नित्य आदर के साथ ग्रहण करती है, सूंघती है, और जो आपको अर्पण करके भोजन करते हैं और आपके प्रसाद रूप ही वस्त्राभूषण धारण करते हैं। शीस नमहि सुर गुर दुज देखी, प्रीत सहित कर विनय विशेषी, कर नित्य करहि राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा। जिनके मस्तक देवता गुरु और ब्राह्मणों को देखकर बड़ी नम्रता के साथ प्रेम से झुक जाते हैं, जिनके हाथ नित्य श्री रामचंद्र जी आपके चरणों को पूजा करते हैं और जिनके हृदय में श्री रामचंद्र जी आप ऐसा ही भरोसा है, दूसरा नहीं है। चरण राम तीरथ चल जाहि, चरण राम तीरथ चल जाहि, राम बसो तिनके मन माहि, मंत्र राजनित जपहि तुम्हारा, पूजहि तुम्हि सहित परिवारा। तथा जिनके चरण श्री रामचंद्र जी आपके तीर्थों में चलकर जाते हैं, हे राम जी, आप उनके मन में निवास कीजिए जो नित्य आपके राम नाम रूपी मंत्र राज को जपते हैं और परिवार परिकर सहित आपकी पूजा करते हैं। तर्पण होम करहि विधि नाना, विप्र जिवाए देहि बहुदाना, तुम ते अधिक गुरहि जिय जानी, सकल भाय से वही सन्मानी। जो अनेकों प्रकार से तर्पण हवन करते हैं तथा ब्राह्मणों को भोजन कराकर बहुत दान देते हैं तथा जो गुरु को हृदय में आपसे भी अधिक बड़ा जानकर सर्व भाव से सम्मान करके उनकी सेवा करते हैं। सब करि मांगहि एक फल, राम चरण रति हो, तिनके मन मंदिर बसहो, सिय रघुनंदन दो। और ये सब कर्म करके सबका एकमात्र यही फल मांगते हैं कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में तुम्हारी प्रीति हो। उन लोगों के मन रूपी मंदिर में श्री सीता जी और रघुकुल को आनंदित करने वाले आप दोनों बसिए। काम को हमद मान न मोहा, काम को हमन मान न मोहा, लोभन शोभन राग न द्रोहा, जिनके कपट दाम्भ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। जिनके ना काम तो काम क्रोध मद अभिमान और मोह है, ना लोभ है, ना क्षोभ है, न राम है, न द्वेष, न राग है, न द्वेष है, और न कपट दंभ और माया ही है। हे रघुनाथ, आप उनके हृदय में निवास कीजिए। सबके प्रिय सबके हितकारी, दुख सुख सरिस प्रशंसा गारी, काई सत्य प्रिय वचन विचारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी। इस प्रकार से वाल्मीकि ऋषि जो कहते हैं, जो सबके प्रिय और सबका हित करने वाले हैं, जिन्हें दुख और सुख तथा प्रशंसा बढ़ाई और गाली निंदा एक समान है, यह विचार करके सत्य और प्रिय वचन बोलते हैं, तथा जो जागते सोते आपकी ही शरण में हैं।
तुम्हें छाड़ गति दूसर नाही, राम बसो तिनके मन माही। जननी समझा नहीं पर नारी, धनु पराव बिसते बिस भारी। और आपको छोड़कर जिनकी दूसरी कोई गति आश्रय नहीं है, हे राम जी आप उनके मन में बसिए, जो पराई स्त्री को जन्म देने वाली माता के समान जानते हैं, और पराया धन जिनके लिए विष से भारी विष है। जे हर साई पारि संपत्ति देखी, दुखित होय पर विपत विशेषी। जिनहि राम तुम प्राण प्यारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। जो दूसरों की संपत्ति देखकर हर्षित होते हैं और दूसरों की विपत देखकर विशेष रूप से दुखी होते हैं, हे राम जी जिन्हें आप प्राणों के समान प्यारे हैं, उनके मन आपके रहने योग सुंदर शुभ भवन है। स्वामी सखा गुपित मात गुरे, जिनके सब तुम तात। मंदिर मन मंदिर तिनके बसो, सिय रघुनाथ सिय सहित दो भ्रात। स्वामी सखा पितु मात गुरे, जिनके सब तुम तात। मन मंदिर तिनके बसो, सिय सहित दो भ्रात। हे तात जिनके स्वामी सखा पिता माता और गुरु सब आप ही हैं, उनके मन रूपी मंदिर में सीता सहित आप दोनों भाई निवास कीजिए। अवगुण तज सब के गुण गहाई, बेप्रधेनु हित संकट सहाई। नीत निपुण जिन कई जगली का, घर तुम्हार तिन कर मननी का। जो अवगुणों को छोड़कर सबके गुणों को ग्रहण करते हैं, ब्राह्मण और गौ के लिए संकट सहते हैं, नीति निपुणता में जिनकी जगत में मर्यादा है, उनका सुंदर मन आपका घर है। गुण तुम्हार समुझै निज दोषा, जेहि भांति तुम्हारे भरोसा। राम भगत प्रिय लागहि जेहि, तेहि उर बसहु सहित भय देहि। जो गुणों को आपका और दोषों का अपना समझता है, जिसे सब प्रकार से आपका ही भरोसा है, और राम भक्त जिसे प्यारे लगते हैं, उसके हृदय में आप सीता सहित निवास कीजिए। जाति पात धन धर्म बड़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई। सब तज तुम्हि रहाहि उर लाई, तेहि के हृदय बसहु रघुराई। तेहि के हृदय रहु रघुराई। जात पात धन धर्म बड़ाई प्यारा परिवार और सब कुछ सुख देने वाला घर सबको छोड़कर जो केवल आपको हृदय में धारण किए रहता है, हे रघुनाथ जी आप उसके हृदय में रहिए। सरग नरग अप बरग समाना, जहाँ तहाँ दे धरे धनुबाना। करम बचन मन राउर चेरा, राम करो तेहि के ओर डेरा। स्वर्ग नरक और मोक्ष जिसकी दृष्टि में समान है, क्योंकि वह जहाँ तहाँ सब जगह केवल धनुष बाण धारण किए आपको ही देखता है, और जो कर्म से वचन से और मन से आपका दास है, हे राम जी आप उसके हृदय में डेरा कीजिए। जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेहु। बसो निरंतरता सुमन, सोरा उर निज गेहु। जिसको कभी कुछ भी नहीं चाहिए और जिसका आपके स्वाभाविक प्रेम है, आप उसके मन में निरंतर निवास कीजिए, वो आपका अपना घर है। यही विधि मुनिवर भवन दिखाए, बचन सप्रेम राम मन भाए। कहा मुनि सुनहु भान कुल नायक, राम आश्रम कहूँ समय सुखदायक। इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि जी ने श्री रामचंद्र जी को घर दिखाए। उनके प्रेम पूर्ण वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी के मन को अच्छे लगे। फिर मुनि ने कहा, हे सूर्य कुल के स्वामी सुनिए, अब मैं इस समय के लिए सुखदायक आश्रम कहता हूँ, निवास स्थान बतलाता हूँ।
चित्रकूट गिर करहु निवासु, तहाँ तुम्हारे सब भांति सुपासु। शैल सुहावन कानन चारु, केर के हर मृग बिहग बिहारू। आप चित्रकूट पर्वत पर निवास कीजिए, वहाँ आपके लिए सब प्रकार की सुविधा है। सुहावना पर्वत है और सुंदर वन है, वो हाथी, सिंह, हिरन और पक्षियों का विहार स्थल है। नीत न पुनि नदी पुनीत पुराण बखानी, अत्रि प्रिया निज तप बलयानी। सुर सर धारु नाव मंदाकन, जो सब पातक सो सक डाकनी। वहाँ पवित्र नदी है जिसकी पुराणों ने प्रशंसा की है और जिसको अत्रि ऋषि की पत्नी अनसुईया जी अपने तपोबल से लाई थी। वो गंगा जी की धारा है, उसका मंदाकिनी नाम है। वो सब पाप रूपी बालकों को खा डालने के लिए डाकिनी रूप है। अत्रि आदि मुनि बर बहु बसहि, करहि जोग जप तप तन कसहि। चलहु सफल कसम सब कर करहु, रामदेव गौरव गिरि बरहु। अत्रि आदि बहुत से श्रेष्ठ मुनि वहाँ निवास करते हैं, जो योग जप और तप करते हुए शरीर को कसते हैं। हे राम जी, चलिए सबके परिश्रम को सफल कीजिए और पर्वत से चित्रकूट को भी गौरव दीजिए। चित्रकूट महिमायमित, कही महामुनि गाय। आए नहाए सरित बरसिय समेत दो भाई। महामुनि वाल्मीकि जी ने चित्रकूट की अपरिमित महिमा बखान कही। तब श्री सीता जी सहित दोनों भाइयों ने आकर श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी में स्नान किया। रघुबर कहो लखन भल घाटो, करहु कतहु अब ठाहर ठाटू। लखन देख पय उतर करारा, चहु दिस फिरहु धनुष जिन्हि मनारा। श्री रामचंद्र जी ने कहा, लक्ष्मण बड़ा अच्छा घाट है, अब यहाँ कहीं ठहरने की व्यवस्था करो। तब लक्ष्मण जी ने पयस्विनी नदी के उत्तर के ऊंचे किनारे को देखा और कहा, इसके चारों ओर धनुष के जैसा एक नाला फिरा हुआ है। नदी पनच सर समदम नादाना, सकल कलुष कलिसाउज नाना। चित्रकूट जन अचल अहेरी, चुकई न घात मात मुठ मारे मुठ भेरी। नदी मंदाकिनी उस धनुष की प्रत्यंचा डोरी है और समदम दान बाण है। कलयुग के समस्त पाप उसके अनेकों हिंसक पशु रूप निशाने हैं। चित्रकूट ही मानो अचल शिकारी है, जिसका निशाना कभी चूकता नहीं है और जो सामने से मारता है। असकन लखन ठाव दिख रावा, थल बिलोक रघुबर सुख पावा। रमेउ राम मनु देवन जाना, चले सहित सुर थापति प्रधाना। ऐसा कहकर लक्ष्मण जी ने स्थान दिखलाया। स्थान को देखकर श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। जब देवताओं ने जाना कि श्री रामचंद्र जी का मन यहाँ रम गया, तब देवताओं के प्रधान थवई मकान बनाने वाले विश्वकर्मा को साथ लेकर चले। कोल की रात भेष सब आए, रचे परन तेन सदन सुहाए। परनि न जाए मंजु दुई साला, एक ललित लघु एक विशाला। सब देवता कोल भीलों के वेश में आए और उन्होंने दिव्य पत्तों और घासों के सुंदर घर बना दिया। दो ऐसी सुंदर कुटियां बनाई जिनका वर्णन नहीं हो सका। उनमें एक बड़ी सुंदर छोटी सी थी और दूसरी बड़ी सी थी। लखन जानकी सहित प्रभु, राजत रुचिर निकेत। सोह मदन मुनि वेश जनो, रति ऋतु राज समेत। लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी सुंदर घास पत्तों के घर में शोभायमान है। मानो कामदेव मुनि का वेश धारण करके पत्नी रति और बसंत ऋतु के साथ सुशोभित हो रहे हैं। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय राम जय राम, जय जय राम।